तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एनसीईआरटी यूपी बोर्ड त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 का आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। हालांकि आप क्लास 6, 7, 8 में त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे या पढ़ाई किए होंगे। अगर नहीं किए अच्छे से पढ़ाई तो आज इसको क्लियर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? इसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बी सी। ये जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसा ही बनेगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं बस त्रिभुज का परिभाषा की बात कर रहा हूं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज कहते हैं। इतना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो समरूपता पढ़ना है। तो पहले अब त्रिभुज की प्रकार पढ़ लेते हैं। तो बेटा, त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार का होता है। वो होता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु, तीसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिभुज में 3 साइड होता है और ये तीनों साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के बनते हैं? 60-60 के बनते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी ऊपर वाला भी 60 बनेगा और इधर वाला भी 60 बनेगा। मतलब तीनों कोण इसमें कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है बेटा जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन ये नहीं, आपस में ये नहीं बराबर होगा। हालांकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सब बराबर है, बट इसमें केवल 2 भुजा आपस में बराबर होता है। ये क्लियर हो गया? इसमें कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भी क्लियर हो गया? बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है ये। और विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है बेटा जिसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। ना ये बराबर होगा, ना ये बराबर होगा, ना ये बराबर होगा। इसको क्या बोला जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। इसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तो ये रहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका मेन टॉपिक है इस त्रिभुज चैप्टर में, जिसका नाम है समरूपता, पहले इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अगर जिसको समरूपता के बारे में समझ में आ गया होगा उसके लिए 6.1 बहुत ज्यादा आसान है, आसानी से वो लगा लेगा। सबसे पहले समझते हैं समरूपता क्या होता है। बेटा, समरूपता के बारे में बात करते हैं हम, जिसको इंग्लिश में सिमिलर बोला जाता है। और समरूपता की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक टॉपिक कक्षा 9 में जो आप पढ़े होंगे जिसका नाम था सर्वांगसम। समरूपता को पढ़ने से पहले हम सर्वांगसम के बारे में समझते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है।
ये देखने में ही लग रहा होगा कि सर्वांग सम, मतलब सभी चीज आपस में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक त्रिभुज लेते हैं, मैं बार बार आप लोगों को लग रहा हो कि मैं त्रिभुज के ही बारे में बार बार क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, इसलिए मैं बार बार त्रिभुज को ही ले रहा हूं। एक त्रिभुज लेते हैं और इसी के जैसा सेम टू सेम एक और त्रिभुज लेंगे हम। इसमें क्या है कि जितना बड़ा, मान लीजिए इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। तो सर्वांगसम का मतलब क्या, जितना ए बी होगा, जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा क्या होगा, पी क्यू होगा। जितना बी सी होगा उतना बड़ा क्या होगा, क्यू आर होगा। जितना ए सी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, पी आर होगा। मतलब इसमें कामा कमल आप लगा दीजिएगा, ये बीच में जो है इसमें, मतलब जितना बड़ा ए बी है उस पी क्यू के बराबर होगा, जितना बी सी होगा उतना आपका क्यू आर के बराबर होगा, जितना ए सी होगा उतना पी आर के बराबर होगा। तो इनमें सारी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण आपस में, ये सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तब जाकर के आप कहेंगे कि सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मार्क बेटा ये होता है, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे। हालांकि ये तो टॉपिक रही, इस पे बहुत सारे प्रमेय भी पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रमेय थे इसमें जो आपको क्लियर हुआ। अगर आप भूल गए हो तो मैंने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है। थोड़ा आवाज बेटा गड़बड़ जा रहा होगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसको इग्नोर करिएगा, मेन पढ़ाई पे फोकस करना है हमें। अब बात करते हैं बेटा समरूपता के बारे में। समरूपता क्या है, इसमें तो आप समझ गए कि इसमें सेम टू सेम, जैसा ये है वैसा ये होना चाहिए। समरूपता के बारे में बात करते हैं। समरूपता का मतलब समरूपता, उसके रूप जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम फिर से एक त्रिभुज मानते हैं, ये त्रिभुज है और इसी के जैसा एक मैंने छोटा सा त्रिभुज ले लिया। भाई ये भी त्रिभुज है, इसको भी त्रिभुज ही बोला जाएगा, इसको एक त्रिभुज ही बोला जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि ये त्रिभुज बेटा है तो ये भी तो त्रिभुज है, इसके जैसा ये छोटा है ये बड़ा, इससे कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज ही हैं, छोटे बड़े हैं लेकिन देखने में तो त्रिभुज ही लग रहे हैं ना। तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब ये त्रिभुज कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। लेकिन बट ये देखने से नहीं बोल दिया जाएगा कि ये त्रिभुज ऐसा है, छोटा है या बड़ा, देखने में त्रिभुज लग रहा है तो ये समरूप होगा। समरूप के लिए कुछ बेटा नियम है। जैसे मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो इनके लिए दो नियम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला नियम बहुत आसान सा है। पहला नियम ये है, सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। पहला नियम याद हो जाएगा। जैसे ये दो त्रिभुज बन रहे हैं तो इसमें कौन सा कोण है, कोण ए। कोण ए बराबर क्या होगा, ये वाला कोण, कोण पी। ठीक, कोण बी, यहां पे देखिए कोण बी है, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। कोण सी बराबर क्या होगा बेटा, कोण सी बराबर होगा कोण आर। मतलब सभी कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहला नियम बड़ा आसान है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा नियम है बेटा, इसका बहुत आसान सा है। दूसरा नियम है, अगर आपके सामने दो त्रिभुज हैं, वो छोटे हों या बड़े हों, सभी कोण अगर आप आपस में बराबर कर देते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर होना चाहिए। मतलब यहां पर ए बी बट्टा पी क्यू, ओके, बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला नियम यह है कि सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए और दूसरा नियम है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज क्या कहलाएगा,
समरूप कहलाएगा। किसके लिए बात हम कर रहे हैं? त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं। ये दो टॉपिक क्लियर होगा। समरूपता के लिए क्या नियम है, फिर से एक बार रिवीजन करिए कि सभी कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, और भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। ये देखिए समरूप का ये मार्क है ऐसे, और सर्वांगसम का ये मार्क है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं हम प्रश्नावली 6.1। अगर ये दोनों आपको कंसेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं देखें तो एक बार फिर से पीछे जाकर के देख लेना समरूपता का नियम। और ये नियम इतना आसान है कि चैप्टर 1 6.1 बहुत ज्यादा आसान है, आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिएगा क्या है, कोष्टक में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल है बेटा, सभी वृत्त होते हैं। अब भाई वृत्त है तो वृत्त, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब एक ही बराबर वृत्त होगा, ये जरूरी थोड़ी है। अरे एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें जो है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं। मतलब छोटे बड़े होंगे तो क्या इसमें भरा जाएगा, समरूप होंगे। ये यहाँ पे भर दीजिएगा। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं। सभी वर्ग होते हैं। भाई वर्ग भी तो है, एक बड़ा वर्ग ले लीजिए, एक छोटा वर्ग ले लीजिए। ये जरूरी थोड़ी है कि सारा एक ही जैसा इक्वल होगा, मतलब वो भी क्या होगा, इसमें समरूप होगा। मतलब एक छोटा एक बड़ा हो सकता है तो एक जैसा देखने में लगेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या भराएगा, समरूप भराएगा। अगला टॉपिक, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए अभी सवाल में समरूप ही बोल दिया, कौन सा समरूप होगा? तो मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक मैंने अभी जस्ट पढ़ाई थी, कौन सा, समबाहु। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है बेटा जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के बनते हैं, 60 अंश के बनते हैं। मतलब भुजाओं का अनुपात भी आप करेंगे तो बराबर आएगा, और कोण भी बराबर होगा। अर्थात इसमें हम क्या भर सकते हैं बेटा, इसमें हम लोग क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उसके लिए दो नियम मैंने बताया। उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां पर लिख दीजिएगा बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यहां पर क्या भराएगा, समानुपाती। क्लियर हो गया? बड़ा आसान है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सवाल नंबर पहला, समरूप आकृतियां। ये तो बड़ा हलवा सवाल है, बहुत सिंपल सा है। समरूप आकृतियां बनाना है सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, पहला समरूप आकृतियां। मान लीजिए एक हमने एक त्रिभुज ले लिया, एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, समरूप आकृतियां। एक और बना दीजिए, एक वर्ग ले लीजिए, एक छोटा सा वर्ग ले लीजिए, ये भी क्या हो गया, समरूप आकृतियां। दोनों क्लियर? इसी का दूसरा सवाल है, क्या बोला जा रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं होना चाहिए, ये दूसरे का आपका हो जाएगा दूसरे का दूसरा क्या है, जो समरूप नहीं होना चाहिए। एक हमने ले लिया बेटा त्रिभुज, और एक हमने ले लिया क्या, वर्ग। ये दोनों क्या समरूप होगा? जी नहीं, ये समरूप नहीं होगा। एक मैंने ले लिया वृत्त, एक मैंने ले लिया त्रिभुज, ये क्या समरूप होगा? जी नहीं, ये समरूप नहीं होगा। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा, कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखो ये देखने से ही पता चल रहा है बेटा। आप देख रहे हो ये भुजाएं, ये 3 है, यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है। अगर आप इनका अनुपात करोगे तो काटोगे तो 1/2 आएगा। 1/2, 1/2, 1/2, 1.5 का दूना 3, 1.5 का दूना 3, 1.5 का दूना 3, 1.5 का दूना 3, काटेंगे तो 1/2 सबका आएगा। बट बेटा ये सम चतुर्भुज है, और ये क्या है, वर्ग की तरह दिख रहा है। इसमें प्रत्येक कोण कितने अंश के बन रहे हैं, 90 अंश के बन रहे हैं, और इसमें 90 अंश के नहीं बन रहे हैं, इसीलिए ये समरूप नहीं होगा। आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। सवाल नंबर तीसरा में लिख दीजिएगा, लिखिएगा, भुजाओं का अनुपात
अनुपात बराबर है, परंतु कोण आपस में बराबर नहीं है। इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। आंसर आ गया आपका। देखिए कितना आसान चैप्टर था ये। तो आई होप बेटा ये आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगली चैप्टर में हम बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता, जिसमें थेल्स थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये पेपर में हर बार कभी ना कभी पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे रिलेट करता हुआ हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे 6.2 और 6.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और इस चैप्टर को आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से स्किप करके देख लीजिएगा। थैंक यू।